जाओ मस्जिदों में अपना नाक रगड़ो, जाके तुम भाईचारा निभाओ। इनका कोई गुरु है, कड़छी से सब्जी निकाल के कुछ पड़ता है और उसमें थूक मारता है और सब्जी उसमें मिक्स कर देता है। रमजान होता है तो आप किसी के आगे पानी पियो ना एक बार चौड़े होके, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है मेरे आगे। कि हमारे अपने तो मुस्लिम समाज को पर्सनली तुम्हारी दुकानें बंद रखनी चाहिए थी। और 9 दिन के लिए कुछ मंदिरों के बाहर जाकर ये भी हमारी माताओं बहनों के लिए व्रत का खाना बनवा दे। फिर भाईचारा कहाँ गया? फिर भाईचारे की आप बताओ ना पत्रकार साहब, भाईचारा कहाँ गया? फिर किसी भी गैर समुदाय से सामान नहीं लेना, किसी को गरबे में नहीं आने देना। भगवा कपड़े नहीं पहनने दे रहे हो मंगलवार वाले दिन, हनुमान चालीसा की अनुमति नहीं दे रहे हो, शुक्रवार को आधे से 1 घंटे की तुम वहां पर नमाज के लिए दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ 9 दिन और 11 दिन और 1 महीने से ही है, बाकी कुछ नहीं है। अरे भैया कैसी बातें करते हो आप लोग फालतू की। दिल्ली के अंदर मुस्लिम समाज के जितने लोग हैं उन लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना था। वो पता क्यों आना था? क्योंकि इस देश के लोग बोलते हैं, मौलाना जो हैं, बड़े बड़े मौलाना है, वो बोलते हैं कि गंगा जमुना की तेजी, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा। अब कहाँ गया नवरात्रों में वो भाईचारा तुम्हारा? खुल करके आगे आना था। जब इनके धर्मगुरु खुद अगान कर देंगे, खुद अगर ऐलान कर देंगे मस्जिदों से, भाई कोई भी मुस्लिम समाज का बच्चा चिकन मीट की शॉप की दुकान नहीं खोलेगा, तो भाई साहब बिल्कुल नहीं खुलेगी, बिल्कुल नहीं कोई खोलेगा। भाई दिल्ली में आज भी एक ऐसी जगह है कि वहां के मुस्लिम मौलानाओं ने यूं बोल दिया एक बार कि इस कॉलोनी, इस मोहल्ले, इस इलाके के अंदर एक भी दुकान नहीं खुलेगी। तो भाई साहब जा करके देख लो, एक भी दुकान नहीं खुली है। कालका जी मंदिर रोड पर, कालका जी मंदिर रोड पे जो श्रीलाल चौक से कालका जी मंदिर के लिए जाता है, उस रोड पे 25 दुकानें खुली हुई है चिकन बिरयानी की। मैंने खुद पर्सनल सरिता बिहार डीसीपी साहब को फोन किया, मैंने अपने नंबर से, मैंने बोला जी ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पर दुकानें खुल रही है, यहाँ से लोग यात्री निकल रहे हैं। तो भाई क्यों? डीसीपी साहब का जवाब था नहीं भाई दुकानें बंद नहीं होगी, ये पीछे से कुछ ऐसे ऑर्डर है। पीछे से मतलब कि केजरीवाल जो सरकार यहाँ पर दिल्ली में आप लोगों ने बना रखी है ना, खिलजीवाल की सरकार, उसके पर्सनल ऑर्डर हैं कि आप एक भी दुकान नहीं बंद करोगे। आपको अगर कोई परेशान करे, अपने एमएलए के पास जाओ, अपने पार्षद के पास जाओ, अपने विधायक के पास जाओ, अपने एमपी के पास जाओ कि मुझे वो फलाने बंदे परेशान करने वाली बात नहीं है। अगर हम दुकानें बंद करवाने के लिए जा रहे हैं, हम वहां पर कोई पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, हम कोई डंडे नहीं चला रहे, हम बिरयानी की दुकान पे जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके बोल रहे भैया 9 दिन के लिए दुकानें बंद कर लो। भाई एक सवाल है 10 दिन तक वो लाखों परिवार क्या करेंगे जो चिकन और मटन की शॉप चलाते हैं, उनका व्यवसाय कैसे चलेगा? कोई नहीं, अरे भाई सुनो मेरी बात, 10 दिन वेट होना यार। मोमोज मोमोज बेच लो यार, वेज मोमोज बेच लो, वेज बिरयानियां बेच लो, वेज बिरयानी बेच लो। फिर भाईचारा कहाँ गया? फिर भाईचारे की आप बताओ ना पत्रकार साहब, भाईचारा कहाँ गया? फिर आप बताओ भाईचारा मंत्रालय के अंदर आता है ना, किसमें? पुलिस तो भैया सुनो, सरकारें भी कुछ करती हैं, सरकारों का भी, 10 सरकारों का वोट बैंक दिल्ली में किसका है? वोट बैंक किससे? सारा का सारा मुस्लिमों से वोट बैंक केजरीवाल का बढ़िया है। और हिंदुओं को तो फ्री का लॉलीपॉप बढ़िया वाला दे रखा है, और हिंदुओं को बेवकूफ बना करके कि मुझे तो ऑटो दे दो, सेंट्रो गाड़ी दे दो, एल्टो दे दो, खटारा दे दो, मेरे से ले जा बेगनार मेरी उठा करके केजरीवाल। आज तू 17 गाड़ी लेकर के चल रहा है, तेरी 17 गाड़ी, 48 कमांडो खुद लेकर के चल रहा है, और कितने करोड़ों के बंगले में रह रहा है। ये कोई मैंने तो नहीं भाई पर्सनल बता रहा हूं मैं। सरकार ने किया। अच्छा जी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो पंजाब सरकार ने दिया, तो उस केजरीवाल नालायक को जाना था ना, जहाँ पर अपना वोट बैंक बनाने झुग्गियों में जा रहा था, वहां जाना था ना उसने। अरे मुस्लिम समाज के बीच में चले जाता, जो गरीब बच्चे हैं, लोग गरीब लोग हैं, उनका अगर कोई वो हमदर्द है तो उन्हीं में जाकर के वो पैसे बांट लेता, कुमहल बना लिया। दिल्ली में सांसद भारतीय जनता पार्टी से है, तो सांसद इस बात की पहल क्यों नहीं कर दे रहे कि भाई साहब चलो चिकन मटन की दुकान भैया वो चेहरा दिखाने में लग रहे हैं कि देख लो तुम्हारे अपने कौन है, पराये कौन है। दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए, अक्लमंदो हैं भाई साहब। सुनो गप गप कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा, तो सामने वाले की औकात भी तो सामने आनी चाहिए। अगर वो खुद करवा दे तो फिर तुम्हें लगेगा, कई लोगों को लगेगा कि देखो जी केजरीवाल कितना अच्छा है, चिकन मटन की दुकानें बंद हो गई, मटन की दुकान। 1 मिनट भैया, तो भैया एक बात मुझे बताओ कि जब कोई हादसा होता है तो इन लोगों को बात देनी आती है, तो भैया भाईचारा सामने आ जाता है कि नहीं नहीं भाईचारा है। मैं पूछती हूँ कि जब हमारे साथ, हमारी बच्चियों के साथ अब मटन की चिकन की दुकानें खुली है, हमारे साथ कोई बर्बरता होती है, तो भाईचारे वाले कहाँ पर आंखें मूंद कर सो जाते हैं? तो इनको भाईचारा क्यों याद नहीं आता? उनको जब हमारी बेटियों के साथ घटना घटती, मैं तो किसी भाईचारे वाले को नहीं निकल के बाहर देखती कि भैया इसको फांसी देनी चाहिए। संबंध है क्योंकि ये केजरीवाल का सबसे संबंध है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए केजरीवाल आज भी बोल रही नहीं है, नहीं है, नहीं है।
केवल हिंदुओं के गलत फहमी, आधे ये से ज्यादा ये वोट बिजली हिंदू गलत, दिए हमने। तो ये मर गए, ये पाई जाए, ये पिंगले हैं, इनके हाथ पैर टूट गए हैं, ये कमा के नहीं खा सकते, ये फ्री के चक्कर में बिजली पानी फ्री, इनको सब कुछ फ्री, क्योंकि ये विकलांग है ना, विकलांग है, इनके हाथ टूट गए, ये कमा कर नहीं खा सकते, इसलिए ये केजरीवाल की योजनाओं पे पल रहे हैं। प्राथमिक की सुविधा अगर मुफ्त में मिले तो समस्या क्या है? ये हाँ, प्राथमिक की सुविधा कोई बात चाहिए। नहीं, जब तुम्हारे घरों में घुसकर सब कुछ होगा ना, तब ये बातें मुझसे आकर करना कि तुम्हारे साथ क्या क्या, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ क्या क्या बीता है। ज्यादा फ्री के चक्कर में इजराइल बना दो, सीरिया बना दो, ईरान बना दो, इराक बना दो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान बना दो इस देश को। अरे तुम अपने देश में यार, तुम राम और कृष्ण के वंशी हो करके तुम फ्री के चक्कर में भटक रहे हो यार। अरे भैया मेरी बात सुनो, मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने पर्सनली चिकन मीट की दुकान खुलवा रखी है। कोई भी परेशान करेगा, कोई भी, आप अपनेपन में मत रहो, तुम समझ रहे हो ना कि हमारे अपने, तो मुस्लिम समाज को पर्सनली तुम्हें दुकानें बंद रखनी चाहिए थी। कालका जी मंदिर रोड पे दुकानें खुल रही है, झंडे वाले पे बिरयानी की दुकानें खुल रही हैं, शीतला माता मंदिर के पास में आसपास में दुकानें खुल रही है। क्यों खुल रही है भाई साहब? दुकानें बंद रह सकती जिस टाइम पे रोजा रखते हैं, उस टाइम पे किसी के आगे कोई पानी नहीं पीता, तो उनका पाक महीना है, तो हमारे 9 दिन पाक नहीं है भाई साहब, हमारे 9 दिन भी शुद्ध है, हमारे 9 दिन भी शुभ है, और हमारे 9 दिन भी देवी माता के हैं। उसका कारण है, जिस भी माताएं बहनें अपने भाई के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, लंबी उम्र के लिए अपने घर में देवी माता को विराजमान करती है, जो कसारा बोया जाता है, तो उसका मतलब ये है वो व्रत रखने के बाद जूठा पानी नहीं पी रहा, बाहर का खाना नहीं खा रहा, और बहुत से लोग तो जल पे ऊपर रहते हैं, तो अगर उनको दिखेगा कहीं बाहर जाएंगे तो भाई साहब उनको प्रॉब्लम तो आएगी। दिल्ली में जिस तरीके से व्यक्ति मकान बना रहा है, पीछे आपने देख लिया है, अगर ये 80% की आबादी है 100% में हिंदुस्तान में, उतनी आबादी लगभग हिंदुओं की दिल्ली में भी है, लगभग। तो हमारी धार्मिक आस्था को अगर ये वो करे, मतलब मजबूत करे और हमारा साथ दे, तो हमें क्या दिक्कत है केजरीवाल से। मगर ये व्यक्ति जब इख्तियार पार्टी कर सकता है, मैं करूंगा पॉइंट टू पॉइंट बातें भाई, जिस तरीके से तुम भाईचारे की और चारा भाई की बात करते हो, दोनों को बैलेंस लेके चलो, चारा भाई, भाईचारा, भाईचारा, चारा भाई, दोनों को बराबर ले लो ना। कौन चारा बन जाए कौन भाई बन जाए पता नहीं, योगी आने वाला, पहली बात तो अब टाइम आने पे पता लगेगा। अब दूसरी बात क्या है, ये चारा भाई भाईचारा ये क्या है यार? ये आप लोग 62 साल से तो सरकार चल रही थी ना, उनसे पूछो, वो लोगों ने भी ऐसे ही करा था कुछ। सही, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन।